आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा प्री रिकॉर्डेड अप टू डेट लेक्चर्स। जो सबसे बड़ा एक कंसर्न बच्चों को मिलता है दैट इज वो उसको बहुत ही ज़्यादा आसान ले जाते हैं। अक्सर बच्चे इस पेपर में बहुत ज़्यादा ईज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर ये तो बहुत ही इजी गेम होगी, जस्ट लाइक कैफ, सॉरी जस्ट लाइक पीआरसी, जस्ट लाइक एएफसी। तो इजी वे में हम इसको लेके चलेंगे, कोई ख़ास मसला नहीं होगा। जिस तरह हम लोगों का हंसते खेलते पीआरसी पास हुआ, उस तरह ये भी पास हो जाएगा। तो थोड़े से डायनामिक्स अब चेंज हो चुके हैं। इतना आसानी से कैफ के पेपर्स पास नहीं होते हैं कंपैरेटिवली टू पीआरसी। फिर रिटेंशन के ऊपर बात करेंगे। आई कैप के पेपर को सॉल्व कैसे करना चाहिए, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, और क्या हमें कोई शॉर्टकट्स अपनाने चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं ना इस स्लाइड के ऊपर बहुत सारी बातें लिख के लाया हूँ ताकि हमें कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें हम आप तक पहुँचा सकें। तो आई विल ट्राई कि ये ओरिएंटेशन शॉर्ट हो ताकि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकें और उसको हम लोग ड्रैग ना करें। सर क्या हमें इस पेपर को इजी गेम कंसिडर करना चाहिए? नहीं। आई कैप के किसी भी पेपर को हम कभी भी इतना आसान कंसिडर नहीं कर सकते, चाहे वो पीआरसी का हो, चाहे वो कैफ का हो, चाहे वो सीफैप का हो। कभी भी अपने दुश्मन को आसान नहीं लेना, कभी भी अपने दुश्मन को हल्का नहीं लेना। तो वो जो चीज़ें आप पीआरसी में करते थे, अब फॉर एग्जांपल आई टू बी 10 चैप्टर है, पीआरसी 3 12-13 चैप्टर है सारे। तो वो वाली आसान बातें ख़त्म है। थोड़ा सा अब टेक्निकलिटीज़ की तरफ आप लोग आएंगे, थोड़ा सा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। हर आने वाला पेपर विल ऐड अ न्यू चैलेंज इन योर लाइफ। हर आने वाला पेपर विल गिव यू मोर करेज टू ग्रो। हर आने वाला पेपर विल गिव यू मोर एनर्जी सो दैट आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपना कैफ क्वालिफाई कर सकें। तो आपने इसको इजी गेम नहीं लेना, इतना आसान इस पेपर को नहीं लेना। हर पेपर 100 नंबर का है और 100 नंबर में से 50 लेंगे तो पास होंगे। अगर आप उसको डे वन से ही इतना आसान कंसिडर कर रहे हैं तो भाई फिर मसला आएगा। आप उतना उस माइंडसेट के साथ उसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो इतना मुश्किल भी नहीं ले लेना कि भाई पास ही नहीं होता, और इतना इजी भी नहीं लेना। दोनों एक्सट्रीम्स ख़राब हैं। एक मीडियोकर अप्रोच रखनी है, एक मॉडरेट लेवल अपना हमेशा बरकरार रखना है। सर पीआरसी के अंदर तो बहुत सारे सवाल हम लोगों ने बुक की लाइंस को रटा मार दिया था, कुछ असाइनमेंट सॉल्व कर ली थी, एमसीक्यू बेस कर लिया था। क्या यहाँ पे भी ऐसा ही है? देखिए बिजनेस लॉ के पेपर का अगर मैं आपके साथ एक स्ट्रक्चर शेयर करूँ तो यहाँ पे 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं और 85 मार्क्स की थ्योरी है। तो ये रेशो है 15 to 85 की रेशो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। मगर पीआरसी में क्या था, 100 to 0 की रेशो। वहाँ पे तो सारे नंबर ही एमसीक्यूज में थे, मगर यहाँ पे सिर्फ 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं। और उसमें भी आएगा, हमने कहा है कि मैं उसमें से 9 कंसेप्चुअल पूछूंगा और 6 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि आसान लेवल के होंगे। तो इतना उसको आसान हम लोगों ने नहीं लेके चलना। फिर रिटेंशन एक और बहुत बड़ा इशू जो कि इस लेवल पे बच्चों के साथ फेस आता है, दैट इज़ द रिटेंशन। सर समझ आ गई है, क्लासेस हम लोगों ने सुन ली हैं, नियर पीयर के ऊपर जो आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, समझ तो आ गई है, क्लासेस ले भी ली हैं, मगर सर याद नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से याद करना है, कितना याद करना है। तो भाई अगर आपने लेक्चर ले लिया ना, तो हम आपसे बस एक काम करने को कहेंगे, वो ये कि आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ उस स्लाइड्स में देखा है, आपने उसको अपने एक रजिस्टर के ऊपर लिख लेना। यस, यू हैव टू राइट डाउन। पीआरसी में या एएफसी में आप लोगों ने ये काम नहीं किया होगा, मगर यहाँ पे आप लोगों ने करना। यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर, रजिस्टर पे लिखें, उसको ब्लैक एंड वाइट में लेकर आए, तब जाके आप अपने ही लिखे हुए को अच्छे से क्रैम कर पाएंगे। अपने ही लिखे हुए को अच्छे से क्रैम कर पाएंगे। तो रिटेंशन के लिए यू शुड राइट ऑन योर ओन। फिर एक और बच्चों का अक्सर सवाल होता है यहाँ पे कि सर क्या एग्ज़ाम के अंदर जो क्रैमिंग होती है वो हमें बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड लिखनी चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है। आई के आपने कभी भी वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कभी भी आप लोगों से डिमांड भी नहीं किया, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता। वो ये चाहता है कि बच्चा डेफिनेशंस को छोड़ के, अगर कोई चीज़ उससे डिमांड की जा रही है
तो उसको अपने अल्फाज में लिख सके। ये बहुत एक ज़रूरी अप्रोच है, दैट यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। ये करना आना चाहिए। और ये कब पॉसिबल होता है सर? ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आप इसको शुरू से ही अपना बना लेंगे। तो उसको अपना बना के पास करना, ठीक है? फिर बाद में बेशक उसको छोड़ दीजिएगा, मगर फॉर द टाइमिंग, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपने इसको अपने से करीब कर लेना, इसको अपने अंदर समा लेना है कि भाई मुझे अगर ये पेपर पास करना है तो मुझे इसके तमाम हकूक इसको देने हैं। फिर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, इसके ऊपर हम लोगों ने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हैं। मैं एक शॉर्ट यहाँ पे डिस्कशन आपके सामने भी करना चाहूँगा। आई कैब में बताऊँ क्या होता है? आई कैब में जब सवाल आते हैं ना, तो तीन तरह के सवाल होते हैं नॉर्मली। एक सवाल होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो सवाल ऐसा होता है कि आपने जो पूछा है, जो आई कैब ने पूछा है, अगर आपको वो चीज़ आती है तो आप उसको बुलेट्स में, पैराग्राफ में डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं, आपका काम खत्म हो गया। एक सवाल होता है सेमी लॉजिकल। ये क्या है सर? सेमी लॉजिकल वो सवाल है जिसमें जो रिक्वायरमेंट है ना, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होती है। हाँ, उससे ऊपर एक छोटा सा सिनेरियो बिल्ड हुआ होता है, बट अगर हम उस सिनेरियो को माइनस कर दें, साइडलाइन कर दें, तो जो रिक्वायरमेंट है वही मेन क्रक्स होती है। तो आपने उसी में उसको प्रोड्यूस करना होता है। एंड देन कम्स द हैवी पार्ट, द हल्क क्वेश्चन। एक ऐसा सवाल जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी साथ लेकर आता है, और अप्रॉक्सीमेटली आधा पेपर इस तरह के सवालों पे मुश्तमिल होता है। एंड दैट इज़ द टाइप 3 क्वेश्चन, दैट इज़ द थैनोस क्वेश्चन, दैट इज़ द कैप्टन अमेरिका क्वेश्चन एंड आयरन मैन क्वेश्चन। वो बेसिकली वो सवाल होता है प्योर लॉजिकल क्वेश्चन, और उसको भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। बहुत सारी वीडियोज उसको अटेम्प्ट करने के ऊपर भी मैंने रखी हुई हैं। तो उसको करना आप लोगों ने कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहले आप देखते हैं लॉ की लीगल प्रोविजन, जहाँ से वो चीज़ आंसर हो रही है। देन यू राइट द सिनेरियो इन योर इजी वर्ड्स, एंड देन एंड के ऊपर आप उसको डिस्कशन पैटर्न के ऊपर लिख रहे होते हैं। तो बेसिकली इसमें हम जो रूल इस्तेमाल करते हैं, दैट इज LED, लॉ, एक्सप्लेनेशन एंड एट द एंड योर डिसीजन। तो ये 3 अगर आपको मेथड्स याद हों तो आप वो जो बड़े वाला सवाल है, वो जो लॉजिकल सवाल होता है, वो आप वैसे उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। LED, लॉ, एक्सप्लेनेशन एंड देन कम्स द डिसीजन फैक्टर। तो ये है तीसरा इशू। चौथा इशू ये आता है कि सर क्या इस पेपर में शॉर्टकट्स चल सकती हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं 18 चैप्टरों में से कुछ 7-8 चैप्टर्स याद करके एग्जाम में जाऊं, पेपर भी वहां से आ रहा हो और मैं वो करके पास भी हो जाऊं? सर क्या मैं आखिरी 2 महीनों में तैयारी कर सकता हूं? सर क्या मैं आखिरी महीने में जाके तैयारी कर सकता हूं? सर थियरी का पेपर है, समझ नहीं आता, याद नहीं होता। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट, रुक जाए। अब आप मेरी सुनो, शॉर्टकट्स नहीं लगाने, शॉर्टकट्स नहीं लगाने, सिलेक्टेड स्टडी नहीं करनी। पिछले 5 अटेम्प्ट्स में ही देखा गया है कि आई कैप 18 में से 16, 17, 15 चैप्टर्स को टच कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। किसी में से 2 नंबर, किसी में से 3 नंबर, किसी में से 12, किसी में से 20 नंबर। यस, आई कैप इसके सख्त खिलाफ है। आज से कुछ साल पहले ये होता था, ये हुआ करता था कि ये वाली अप्रोच पे चीज़ें चला करती थी, बट अब ये वाली अप्रोच इस तरीके से काम नहीं करती है। अब आपको हर चैप्टर तैयार करना है, क्योंकि कोई पता नहीं है, आई कैप कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ ले। अब उसके पास प्लेइंग एरिया बहुत ज़्यादा है, उसके पास वास्ट प्लेइंग फील्ड है, और वो खुल के किसी भी तरीके से अपनी उस फील्ड को इस्तेमाल करके किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस को टेस्ट कर सकता है। तो शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना। अगर आप लोग गौर करें तो मैंने इस पर येलो लाइन लगा के क्रॉस लगाया हुआ है, तो वो इसीलिए लगाया हुआ है कि भाई आपने इसको देखना भी नहीं है। सर जो पास्ट पेपर्स हैं, एक अक्सर सवाल यहाँ पर आता है कि सर क्या हम लोग पास्ट पेपर्स भी अटेम्प्ट करेंगे, क्या उसकी भी वीडियोस होंगी? तो जब बिल्कुल होंगी। फिर एक सवाल और आता है कि सर कितने सालों के पास्ट पेपर्स आपने कवर करवाए होंगे? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2023, जो बिल्कुल रिसेंट पेपर गुजरा है वो है स्प्रिंग 24, उसको छोड़ के ऑटम 23 तक सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, सॉल्व्ड मिल जाएंगे। हर सवाल कवर हुआ है, हर एक सवाल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हुआ है।
स्प्रिंग 24 का पूरा पेपर हम लोग एंड के ऊपर लाइव सॉल्व कर रहे होंगे और उसकी वीडियो भी मैं उठा के नियर पियर के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो भाई ये पेपर 100% कंप्लीट है। बहुत सारे जो ब्लेम्स हैं, जो इश्यूज आते हैं कि भाई ये पुराने लेक्चर्स हैं, टीचर अपडेट नहीं करते हैं, टीचर बस वो पुराना मंजर नहीं बेची जा रहे हैं, नियर पियर जो है वो टीचर के साथ कम्युनिकेशन आपको नहीं करने देता, टीचर बहुत दूर है आपसे, किताबें नहीं होती हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, टेस्ट नहीं होते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। तो भाई उनका काम क्या है? बोलना। और हमारा काम क्या है? आपको क्वालिटी डिलीवर करना। हमारा मेन काम क्या है? दैट वी आर हेयर टू गिव यू द मैक्सिमम क्वालिटी विच वी कैन। और वो क्वालिटी हम आप लोगों को दे के ही छोड़ेंगे। क्यों? नियर पे चलता है 5 एस्पेक्ट मॉडल पे। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा प्री रिकॉर्डेड अप टू डेट लेक्चर्स। अब अगर एक चीज पहले एक अच्छे पैटर्न पे रिकॉर्ड हुई है तो बच्चों की ये भी ख्वाहिश होती है कि सर इसको भी दोबारा से रिकॉर्ड किया जाए। भाई उसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे नीड है वहाँ पे टीचर खुद बैठ के, मैं खुद बैठ के उस चीज़ को रिकॉर्ड करके स्टूडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दूंगा कि भाई ये चीज़ आपके लिए बनी है। इसमें वो वाला साहब भी नहीं होगा भाई चलती हुई क्लास को पकड़ के एडिट करके दिया हुआ, नहीं। ये प्योर वन साइडेड कम्युनिकेशन है जो कि आपके साथ की जा रही है। मैं कैमरे को उस वक्त भी ओरिएंटेशन डिलीवर कर रहा हूँ तो सर इसी पैटर्न पे, यहाँ पे तो मैं खड़ा हूँ बट वहाँ पे मैं बैठ के आपके लिए ये कोर्स रिकॉर्ड करवाया। तो ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2023 तक ये बनती है हमारे पास। जरा काउंट कीजिएगा कितनी अटेम्प्ट्स बनेंगी। ऑटम 9 से लेके ऑटम 23 तक 28 अटेम्प्ट्स। 14 साल और 28 अटेम्प्ट्स। और अगर मैं रिसेंट पेपर भी ऐड कर लूँ तो 29 अटेम्प्ट्स, 14.5 साल। तो भाई अगर हर अटेम्प्ट के अंदर कोई 5 सवाल भी हों, चले ऑन एवरेज 7 सवाल कर लेते हैं, तो जरा काउंट कीजिए, तकरीबन 200 प्लस सवाल, तकरीबन 200 प्लस थ्योरी के सवाल है जो कि हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किए। इतने अगर थ्योरी के सवाल लिख के कर लेना आप लोग तो आप तो पता नहीं क्या क्या कुछ अचीव कर लेंगे। मसला ये है कि बच्चा थ्योरी को इतना दिल से याद भी नहीं करता, बच्चा थ्योरी को बहुत ज़्यादा इजी ले रहा होता है। तो सर ये मेरे हाथ देख लें किस पोजीशन में है, और वो यही है कि भाई ये काम नहीं करना। पता है इसके साथ आप लोगों ने FR1 पिक करना है, आप लोगों ने टेक्स्ट का पेपर पिक किया होगा, कॉस्ट का पेपर पिक किया होगा, और आप मुझे पता है न्यूमेरिकल को बहुत एक्सट्रीम टाइम दे रहे होंगे, मगर इस मजलूम पेपर को भी आपने कम से कम दिन का 1 घंटा ज़रूर देना है। और वो पता है घंटा कैसा होना चाहिए? वो घंटा होना चाहिए इस मशीनी डिवाइस, ये जो शैतान की पुड़ी है ना, इससे दूर रख के। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी पढ़ाई के अंदर कंसिस्टेंसी का एलिमेंट ऐड करना है, अगर आप वाकई में इस पेपर को पास करना चाहते हैं, चाहे ये हो टेक्स्ट हो, R1 हो, कोई भी पेपर हो, इसको अगर आप अपने आप से दूर रख के तैयारी करेंगे ना तो बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। आपको इफेक्टिवनेस वाली फील आएगी कि यार मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ अचीव किया है। सोने से पहले यू विल बी मोर कंफर्टेबल कि यार नहीं, आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव रहा है। और वो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस जो कि आपने दूर अपने आप से फेंक दी है। तो ये जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये चीज़ आपके पास नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, फिर एक और चीज़, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे फजूलियाती ग्रुप्स जिनका काम कोई नहीं है, बस बच्चों में इंतशार फैलाना काम है उनका। ये उनका काम है कि बस बच्चों को मिसगाइड करना, मिसट्रीट करना, मीम्स बनाना, एम्बेसडर्स को लेकर आना, पता नहीं क्या क्या वो गंदे गंदे काम करते रहते हैं। वो जो चांद सितारे वाले ग्रुप होते हैं ना, उनसे दूर रहा करें और अपने पेपर के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस किया करें, क्योंकि आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं आपके पेरेंट्स।